हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट, आज 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जो कि हमारे पहले वाली वीडियो में रह गए थे। जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। ये अक्सर पूछे जाते हैं, 3 नंबर में ही आते हैं, चाहे सीबीएसई और एचबीएसई दोनों ही बोर्ड के अंदर अक्सर पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ नए जोश के साथ। हाउ कैन यू से दैट द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल। कैसे कह सकते हैं कि जो ये प्रोग्राम के तहत बच्चे गए थे अंटार्कटिका में, ये सफल रहा। द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड यंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को हेल्प मिली थी समझने में, अंडरस्टैंड करने में। किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए थे वो? इम्पोर्टेंस को, कि क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रोटेक्ट करने की। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है इसको, तो इस महत्व को समझ पाए थे। क्लियर। बाय विजिटिंग अंटार्कटिका, जब वो विजिट किया उन्होंने अंटार्कटिका में, दे सी विद देयर ओन आइज, उन्होंने अपने खुद की आंखों से देखा। मतलब जब हम खुद डायरेक्ट देखते हैं तो फ़र्क पड़ता है कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, और माइंड भी सेट होता है हमारा। दे सी विद देयर ओन आइज हाउ डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल नेचर इज, कि प्रकृति कितनी सॉफ्ट और कितने सुंदर है, वहाँ जाकर पता चला। द प्रोग्राम मेक्स दैम मोर अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जब हम अपने एरिया में देखते हैं तो उससे बच्चों को ये भी समझ में आया कि कितना वातावरण बदल रहा है। वहाँ भी अंटार्कटिका में जब थे, वहाँ बर्फ़ पिघल कर गिर रही थी, उससे भी उन्हें एहसास हुआ कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इट टीचेज देम अबाउट द अर्थ पास्ट फ्यूचर and inspire them to cleaner and safer planet। इसी प्रोग्राम ने उनको सिखाया अर्थ के पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। इतना ही नहीं, उनको प्रेरित भी किया, इंस्पायर भी किया, ताकि वो प्लानेट को ज़्यादा क्लीन रख पाएँ और सेफ रख पाएँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का समुद्री घास होता है बेटा, इसका क्या मतलब है? फाइटोप्लैंक्टन आर टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे होते हैं ये, दैट लिव इन वाटर स्पेशली इन ओशियंस, जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट लाइक नॉर्मल प्लांट्स। जैसे कोई भी प्लांट होता है तो वो सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सेम ये भी ऐसे करते हैं। दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन एंड आर द मेन फूड फॉर मैनी सी एनिमल्स। ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं यही पौधे करते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले सभी जीव आसानी से जी सकें और उनको ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द अर्थ इन्वायरमेंट बैलेंस्ड। और इन्हीं पौधों की वजह से हमारे जो अर्थ का जो वातावरण है वो भी बैलेंस रहता है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट पैसेज। डायरेक्ट पैसेज क्या है? हाउ वॉज इट फॉर्म्ड, और ये बना कैसे? डायरेक्ट पैसेज इज द स्ट्रेच ऑफ सी का फैलाव। स्ट्रेच क्या होता है बेटा? फैलना। जो सी का, समुद्र का फैलाव है, पैसेज को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जलमार्ग। डायरेक्ट नाम है उस जलमार्ग को, नाम दिया गया है। ये किसके बीच में है? साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, दैट जॉइंस द अटलांटिक एंड स्पेसिफिक ओशियंस, जो अटलांटिक और स्पेसिफिक ओशियंस को भी जोड़ता है। इट वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कई मिलियंस सालों पहले बना था। व्हेन साउथ अमेरिका मूव्ड अवे फ्रॉम अंटार्कटिका, जब साउथ अमेरिका खिसक कर दूर हो गया था अंटार्कटिका से, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक होता है धरती के नीचे जो हलचल होती है, उस प्लेट्स की वजह से जो बदलाव हुए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव हुए उसकी वजह से साउथ अमेरिका दूर हो गया था, क्रिएटिंग अ डीप वाटर पैसेज फॉर ओशियन करंट्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरा पानी, जल मार्ग शुरू हो गया। उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।